राम राम जी, आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 6 वालों के बारे में प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ये स्प्रेड क्या कहता है, अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ। मित्र शत्रुओं को कैसे हैंडल करना है, गुरु मंत्र भी बताती हूँ। अब तो आपको लकी विनर भी चुन लेती हूँ आप लोगों में से, और उसको भी प्रेडिक्शन पर्सनल भी करके देती हूँ। ठीक है, आपने करना क्या है, सिर्फ सब्सक्राइब कर लेना है, कमेंट्स देते रहें और अपना प्रश्न पूछ लें। पूछने का तरीका मूलांक लिखना, आगे प्रश्न लिखना, लेकिन आप सिर्फ एक बार मैसेज करके तुरंत अपना प्रश्न मत भेजो, कमेंट्स तो करो, कुछ रिलेशनशिप तो, कुछ बॉन्ड तो बनाओ। आप मुझे बहुत देर से कमेंट्स कर रहे हो, तभी आपका क्वेश्चन जो है वो मैं लूँगी। ठीक है, और क्वेश्चन को बड़े तरीके से लिखना, ये नहीं पूछना उसमें ये होगा या नहीं होगा, कभी ऐसा नहीं पूछना चाहिए। हमेशा ये पूछो क्या ये होगा, ना बीच में कभी नहीं लानी है। ठीक है, तो क्योंकि कार्ड्स भी कंफ्यूज्ड आंसर देते हैं उस टाइम पे। अगर एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो क्वेश्चन को भी तरीके से पूछो, और एक ही क्वेश्चन पूछो, इतनी बड़ी लिस्ट मत बताओ। एक क्वेश्चन पूछो ताकि मैं खुशी से उसका आंसर कर सकूं, क्योंकि इतना टाइम इसमें नहीं होता। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो आप पर्सनल में पूछ सकते हो, इतनी कोई हाई तो बात थोड़ी ना है। ठीक है, अब मेरा एक और चैनल मैंने स्टार्ट किया ज़िंदगी की किताब से, प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ भी कमेंट्स देते रहना। ठीक है, और अपना लाइक दे के मुझे मेरा प्रोत्साहन बढ़ाना। अगर आप लाइक करते रहोगे, बात करते रहोगे, डेफिनेटली मुझे तभी मन करेगा मैं उसको और अच्छे से करूँ। ठीक है, अब बात करते हैं संडे की। संडे वाले दिन यहाँ मुझे लगता है किसी न किसी के साथ कुछ ना कुछ बातचीत, कहीं ना कहीं कोई डील होती हुई, पक्की होती हुई दिखाई देती है, और अपने काम में आपको सक्सेस मिलेगी, यानी कि जो आप चाह रहे हो वो होगा। कुछ शर्तें आपकी जो हैं करी जाएंगी, और ये भी हो सकता है कि आप शायद शादी विवाह के लिए या कुछ रिश्ते के लिए आगे बढ़ना चाहते हो, तो वहाँ पर भी प्रोग्रेस होती हुई दिखाई देती है। यानी कि रिलेशनशिप के फ्रंट के ऊपर भी आपको प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है। बिजनेस के रिलेटेड भी कोई काम कर रहे हैं, उधर किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो वहाँ भी सक्सेस मिलती हुई दिखाई देती है। ठीक है, तो बढ़िया है, सूर्य की आराधना कर लो, आपके लिए रिजल्ट्स बढ़िया ही बढ़िया। अब उसके बाद बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आप अपनी संतान के लिए काफ़ी दिल से जो है कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। कहने का अर्थ है उसकी जिद पूरी कर रहे हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी कर रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा सा इन चीज़ों को भी समझ रहे हैं कि चलो ईश्वर जिस तरह से मुझे ले जा रहा है, जिस रास्ते पे ले जा रहा है, इट्स ओके, ईश्वर की यही रज़ा होगी। तो ये एक बहुत अच्छा जो है साइन होता है, खुद को एकदम ईश्वर को समर्पित कर देना। ठीक है, जो लोग भी ज़बरदस्ती अड़े रहते हैं और ज़बरदस्ती, अरे ये तुमने कह दिया हमें, हम ये नहीं वो करके दिखाएंगे, देखना, वो कुछ भी करके नहीं दिखा पाते, क्योंकि जो एक्चुअली होना होता है वही होता है। वो अननेसेसरली जिस तरफ का भाव होता है उससे उल्टे तैर तैर के ज़बरदस्ती के थकते रहते हैं। अब क्या कह सकते हैं, सबका अपना अपना स्वभाव है। अब ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ आपके घर बैठे बैठे कार्य पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर कहीं इमोशनल डिस्टर्बेंसेस है। ऐसे लगता है कि मैं कहीं फंस गया या फंस गई बुरी तरह से, और मुझे कुछ नहीं मालूम कि मैं आगे देखूं कि पीछे देखूं। तो यहाँ पर मेरी एक ही सलाह है, इस दिन कोई मेजर फैसला मत करना जब काम तो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ज़बरदस्ती अपने आप को इमोशनल हैंडल घुमाने की क्या ज़रूरत है। तो यहाँ पर आपने शंकर भगवान की आराधना भी साथ ही कर लेनी है। उनके ऊपर आप जल के अंदर थोड़ा सा मीठा जो है मिला करके आप उनको चढ़ा देना। ठीक है, बहुत अधिक नहीं तो चींटे आ जाएंगी वहाँ पर। तो आपने बिल्कुल नाम मात्र को ज़रा सा डालकर, और गुड़ डाल दो इतना सा, हल्का सा, एक पिंच कच्चे दूध के अंदर, और उसको जो है आप चढ़ा दो। वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे को मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने अंदर का जो एक आर्टिस्ट है उसे जिंदा कर लेंगे, यानी कि आप अपने कार्य के अंदर रंग भरेंगे, कुछ ना कुछ अपनी समझदारी दिखाएंगे, और बाहर से रिलेटेड भी अगर आपका कोई काम है, दूर से रिलेटेड भी काम है, वो यहाँ पे पूर्ण होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, थर्सडे की बात कर लेते हैं। थर्सडे वाले दिन आप कुछ सोच रहे हैं, बड़ी सोच है, बड़ी समझ है, चीज़ों को याद कर रहे हैं और बड़ी चीज़ के लिए प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि सब काम आपके थर्सडे को पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। ईश्वर की कृपा भी बनेगी, यानी कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ भी मिल जाएगा अपने सैंडविच के ऊपर। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी
अपने आप पे भरोसा करना है और अपने काम के लिए आगे बढ़ना है। अब बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन आपका मन अंदर से है आलसी तो हो रहे हैं, काम करने की इच्छा नहीं है कि हाँ कोई ना कोई पोजीशन पे कोई लेडी है, उसकी सपोर्ट मुझे मिल जाए, उसका सहारा मुझे मिल जाए, उसका साथ मुझे मिल जाए। तो सॉरी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। वो आपके लिए बिल्कुल अपने डोर्स बंद कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी सपोर्ट मिलती हुई दिखाई नहीं देती, कार्ड्स यही बता रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन आपको लग रहा है अंदर से मैंने बहुत कुर्बानियाँ की हैं, किसी के लिए बहुत कुछ किया है। सॉरी टू से ऐसा कुछ नहीं है, यह आपके दिमाग का भ्रम है। ठीक है, उससे बाहर आइए और उसके बाद अपने सर दर्द को इलाज के रूप में कोशिश कीजिए। और पुरानी बातों को ले लेके बैठे रहने से अच्छा सब बातों को जाने दो। किसी चीज़ में कुछ नहीं रखा। जो चीज़ हमारे लिए नहीं होती वो नहीं होती, जो प्राप्त नहीं हो सकती वो नहीं हो सकती। अगर लिखा है उसके दुख में ही तड़फ तड़फ के मरना है तो आपकी वो ही ज़िंदगी है। ठीक है, तो चीज़ों को जितनी जल्दी समझ लोगे उतनी जल्दी आगे बढ़ोगे। ठीक है, हर चीज़ को जो है इग्नोर करना सीख लो और आगे बढ़ना सीख लो। अपने सर को जो है थोड़ी शांति प्रदान करवाओ, मेडिटेशन करो, तब जाके, नहीं तो सर दर्द से आप पागल हो जाओगे, माइग्रेन से आपका दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ आपने अपनी हालात का ध्यान खुद ही रखना है, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मेडिटेशन की ज़रूरत है। ठीक है, और अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो प्लीज़ कि मैंने बहुत सेक्रीफाइसेस किए, क्योंकि कार्ड्स ऐसे कुछ नहीं दिखा रहे कि आपने सेक्रीफाइस किया। ओके, नेक्स्ट, अब गुरु मंत्र आपके लिए क्या कहता है। देखो जी, गुरु मंत्र यहाँ आपके लिए ये बोलता है कि यहाँ पर आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी है। कितनी बार क्या होता है कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ओवर हो जाते हैं। तो यहाँ चंद्रमा खराब है। ठीक है, और उसके लिए आपको करना क्या है, लगातार शंकर भगवान की आराधना करनी है। लेकिन जो इंसान अपनी नॉर्मल चीज़ों से उभर नहीं पाता, रोटी कपड़ा मकान, इन चीज़ों से उभर ही नहीं पाता, अगर आपको संतोष हो गया कि जी ईश्वर ने इतना ही दिया है खाने को, पर्याप्त है, ईश्वर ने इतना ही पहनने को दिया है, पर्याप्त है, उसकी कृपा है जो उसने दे दिया, उसके बाद इतना ही है मेरे पास, यही मेरा घर है, यही मेरा महल है, पर्याप्त है, संतोष हुआ, तो आपको फिर ईश्वर अगले स्टेप पर लेकर जाते हैं। जब आप उन 3 चीज़ों से ही उभर नहीं पा रहे तो उनकी शरण में कैसे पहुंचोगे, उन तक कैसे जाओगे। तो इस तरह के लोग जो हैं मुश्किल से ही उस रास्ते को चुन पाते हैं। वो रोटी कपड़ा और मकान की दौड़ में ही लगे रहते हैं। ठीक है, देखो, अगर हमें ईश्वर ने जन्म दिया है ना, तो उन्होंने हमें छत भी देनी है, उन्होंने हमें खाना भी देना है और उन्होंने कपड़ा भी देना है। तीनों चीज़ें हमारे लिए उन्होंने जो है प्रोवाइड करानी है, चाहे कहीं से। अगर फिर भी मेरे को रुत करते ही रहना, नहीं इतना नहीं मेरे पास इतना होना चाहिए था, इतना नहीं मेरे पास उतना होना चाहिए था, तो जीवन नहीं चलेगा इस तरह से। अपने आप को शांति देने के लिए चीज़ों को समझने की कोशिश करो। ईश्वर के शरण में जाना है तो इन चीज़ों को कंट्रोल करो। मेरे कहने पे करके देखो, आप देखोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। ठीक, अब उसके बाद करना क्या, रखना अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान, और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।